शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, संपूर्णता तक पहुँचाने के लिए हमें लक्ष्य की स्मृति रखने की ट्रेनिंग देते हैं। जो बनना है उसको आज सोचना है कि मैं हूँ, क्योंकि उस सोचने से वैसा बनने की शक्ति आ जाती है। वैसी वैसी धारणाएं होने लगती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया चतुर्भुज विष्णु का और उसने कहा, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। बाबा को धुन लग गई, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनूंगा, मैं मिचनो हूँ, सोने के चम्मच से दूध पीऊँगा। नशा चढ़ गया। मनोहर दादी बताया करते थे कि विष्णु चतुर्भुज के पहले साक्षात्कार के बाद हमने ब्रह्मा बाबा में दादा लेखराज नहीं देखा। इतना बड़ा परिवर्तन उस एक साक्षात्कार से हो गया था। टोटल चलना, देखना, बोलना, सारा कुछ ही बदल गया था। जैसे वो शरीर के भी जेस्चर्स पहले वाले रहे नहीं। तो आज बाबा भी हमें हमारी कर्मातीत स्थिति की बात बताकर, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर हमें उस स्थिति तक ले जाने की तैयारी करा रहे हैं कि आज ही हमें सोचना है, मैं हूँ ही कर्मातीत आत्मा। और कर्मातीत सोचते हुए सब बंधनों से अपने को मुक्त कर लेना है। क्योंकि बाबा ने कहा, आप बच्चों का विशेष पार्ट है सबको मुक्ति देने का। ये विशेष पार्ट ड्रामा अनुसार आप ब्राह्मण बच्चों को मिला हुआ है। कौन सा? सबको मुक्ति देने का। बाबा कई बार कहते हैं ना, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलने हैं। तो दूसरों को मुक्त करने वाले बाबा ने कहा, देखो खुद कहीं कोई भी हदों में फंसे हुए तो नहीं हो। चेक करना पड़ेगा ना कि दूसरे को छुड़ाने वाला खुद छूटा हुआ होना चाहिए ना। अगर दूसरे के हाथ बंधे हैं, मैंने खोलने हैं, तो मेरे तो खुले हुए होंगे, तभी तो दूसरों के हाथ खोल सकूंगी। तो आज बाबा ने कहा, देखो कहीं खुद तो कहीं हदों में फंसे हुए तो नहीं है, कहीं मेरे मेरे का बंधन तो नहीं है। अगर मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनेंगे तब अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और फिर उसके लिए बाबा ने कहा, चेक करो, लौकिक में चाहे अलौकिक में, दोनों के लिए। लौकिक भी हमारे पास व्यवहार है, अलौकिक भी है। तो दोनों में देखो, कर्म में भी देखो, संबंध में भी देखो कि कोई स्वार्थ भाव तो नहीं है। अगर लौकिक अलौकिक कर्म संबंध सब में स्वार्थ भाव से मुक्त बनेंगे तब ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बन सकेंगे। चाहे मेरा मेरा कहो, चाहे स्वार्थ भाव कहो, एक ही बात है। किसी को लगेगा कि ये अलौकिक में कौन सा मेरापन और स्वार्थ भाव आ जाना है, सेवा में कौन सा स्वार्थ भाव आ जाना है। तो अलौकिक में, सेवा में भी
मेरापन आने का पूरा चांस होता है। एक होता है सेवा मैंने की, ये रंग बिरंगी माया सबको प्रभावित करती है। दूसरा है सेवा भले मैंने की पर बाबा का नाम रोशन करने के लिए की। जैसे कोई कंपनी होती है, उस कंपनी की मशहूरी जब की जाती है, या कंपनी के एजेंट होते हैं, तो भले जितना मर्जी काम करे पर लक्ष्य होता है कि कंपनी की मशहूरी होनी चाहिए और कंपनी का माल ज़्यादा बिकना चाहिए। भले उनको कमीशन मिलती है, बाकी सारा प्रॉफिट कंपनी को जाता है। तो ऐसे ही हमारी ये गॉडली कंपनी है, इसमें हम जो भी सेवा करें उस सेवा का एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सबके दिलों में बाबा का प्यार जागृत करना है। वो मिस हो के कई बार चांस होता है कि औरों को बाबा बाबा की ओर डायरेक्ट करने के बजाय किसी किसी का मैंपन जागृत हो जाता है कि इनको मालूम पड़े कि मैं कितना अच्छा, कितनी अच्छी। और ये माया हमें कर्मातीत बनने नहीं देती है। इसलिए परसों भी बाबा आए तो बाबा ने कहा कि किसी किसी को तो सेवा बहुत करने पर भी सेवा के 5 नंबर मिलते हैं। कितनी भी भाग दौड़ कर लें, नंबर 5 ये जैसे वो बात हो जाती है कि जब एग्ज़ाम देते थे ना, खास लैंग्वेज के एग्ज़ाम में लिखा होता था क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि 5 मार्क्स हैंड राइटिंग के। अब बाकी अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर उल्टे पुल्टे लिखा हो और पर्चे बहुत सारे भराओ, 20 भर दो शीटें, 50 भर दो, 100 भर दो, हैंड राइटिंग अच्छी है तो हैंड राइटिंग के नंबर मिलेंगे। अब हिंदी के पेपर में इंग्लिश लिखाओ, इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिखाओ या मैथ्स लिखाओ, मार्क्स थोड़े मिलेंगे। भले आपने हिंदी के पेपर में मैथ्स बड़ा अच्छा लिखा हो, इंग्लिश बहुत अच्छी लिखी हो, नंबर नहीं मिलने, हैंड राइटिंग के मिल सकते। ऐसे ही सेवा का लक्ष्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, उसके बजाय हम अपनी स्वार्थ सिद्धियों में लग गए, अपने नामाचार में लग गए, तो उस लक्ष्य को नहीं पा सकते, तो नंबर सारे कट जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज एक चेकिंग बताई है कि चेक करो कि मेरे के स्वार्थ से मुक्त बने हैं। चेक करो पुराने संस्कारों के बंधन से मुक्त बने हैं। विकर्मों का भी बंधन बांध लेता है, मेरे से शुरू होता है, और पुराने संस्कार वो भी बांध लेते। बहुत बार हम मजबूर हो जाते कि क्या करें, संस्कार ऐसा है, मुझे करना नहीं चाहिए पर हड़बड़ी कर लेते हैं, मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन हम किसी का अवगुण बोल देते हैं, मुझे ऐसे खाना ऐसे सोना नहीं चाहिए, तो समझते हैं कि हम अपने जैसे संस्कारों के गुलाम हो रहे। तो पर आज बाबा ने कहा लक्ष्य रखना है मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, और चेकिंग करनी है कि कोई पुराने संस्कारों का बंधन तो नहीं जो मुझे वशीभूत बना देता हो, और चेक करना है कि कोई विकारों का, विकर्मों का बंधन व्यर्थ का रह तो नहीं गया है। फिर उसका सॉल्यूशन बाबा ने परसों की मुरली में बताया था कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बच्चे सब बाबा से प्यार रखते हैं, योग करते हैं, प्यार 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 बहुत है, पर बाबा ने कहा अब उतने से काम नहीं चलेगा, अब क्या चाहिए? तपस्या। तपस्या है एकाग्रता वाली, एक लक्ष्य की ओर लंबी एकाग्रता जो रिजल्ट निकाले। उसका उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं, जलाते हैं। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी तपस्या हो
जो कोई भी कमी कमज़ोरी है वो भस्म हो जाए। तो उस पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। जो आज के वरदान में कहा चेक करो, तो चेक करके फिर उस पर तपस्या करो। तपस्या माना एक संकल्प में दृढ़ता धारण करना कि ये जो फलानी बात है इसको मैंने इस अभ्यास के द्वारा चेंज करके ही दिखाना है। जैसे फौज का स्लोगन होता है ना, डू और डाई, नेवर से वाई। जो करना है करना ही है, या करो या मर जाओ। वहाँ क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है। आपको ऑर्डर मिला है बॉर्डर पर जाओ, उस तरफ जाओ, गोली चलाओ, कह नहीं सकते क्यों। क्यों कहा तो आपको गोली लगेगी। डू और डाई, करो या मर जाओ, बीच का रास्ता नहीं है। तो तपस्या माना ये है, करना ही है, नो अदर ऑप्शन, कि ये फलाना संस्कार, फलानी कमज़ोरी मैंने भस्म करनी ही है। ये दृढ़तापूर्वक अभ्यास, इसको कहते हैं तपस्या। तो इस तपस्या के द्वारा चेकिंग करके अपने पुराने विकर्मों को, पुराने संस्कारों को चेंज करके मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। उसके लिए लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध सब में से क्या निकाल देना। हाँ, अंडरलाइन शब्द है स्वार्थ। सब में से मेरा प्रॉफिट क्या है, मुझे क्या मिला, ये निकाल दो। बाबा के कार्य की क्या उन्नति हुई, बाबा का कितना नाम रोशन हुआ, यज्ञ का कार्य कितना हुआ, वही मेरा प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा। कौन बाबा के कितना नज़दीक गया, कौन निर्विकारी बने। तो ये स्वार्थ भाव निकल जाए, मेरे से मैंपन निकल जाए। मुझे मेरी मशहूरी नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन बाबा का कार्य हो जाए तो उसमें से मैंपन निकाल देना। ये आज बाबा हमें विशेष पुरुषार्थ करने की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो कौन हूँ मैं, कर्मातीत आत्मा, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर मैंपन से मुक्त होने वाली, कर्म संबंध व्यवहार सब से स्वार्थ भाव को निकालने वाली, और अपने पुराने संस्कार, विकारों पर, विकर्मों पर दृढ़तापूर्वक काम करने वाली, चेकिंग करके। कल किस किस